हेलो दोस्तों, आप सबों को आज की वीडियो में स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ रहे हैं सिंप्लीफिकेशन। आज हम लोग का 8वां चैप्टर है। इससे पहले हम लोगों ने बहुत ही अच्छे ढंग से 7 चैप्टरों को ख़त्म कर लिया है, जैसे कि प्रतिशत हो गया, लाभ हानि हो गया, बट्टा हो गया, साधारण ब्याज हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, एलसीएम एचसीएफ हो गया और संख्या पद्धति। इन सभी चैप्टरों को हम लोगों ने बहुत ही अच्छे ढंग से ख़त्म किया है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं सिंप्लीफिकेशन। इसका भी हम लोग टोटल 10 टाइप करेंगे दोस्त। आज हम लोग इसका 5 टाइप कर लेंगे और कल आगे का 5 टाइप करेंगे दोस्त। तो पहले देख लेते हैं कि कौन कौन सा टाइप है जो हम लोग का जीडी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उन सभी 10 टाइपों को देखेंगे और उसके बाद आगे आज हम लोग 5 टाइप करेंगे दोस्त, और कल इसके अगले 5 टाइप को कर लेंगे। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए, पहला टाइप क्या है? बोडमस पर आधारित। बोडमस पर आधारित करने का मतलब पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद ऑफ को सॉल्व करेंगे, डी यानी कि डिवाइड यानी भागा को सॉल्व करेंगे, एम यानी मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे, फिर एडिशन को सॉल्व करेंगे, फिर सब्सट्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। तो ये क्रम में सॉल्व किया जाता है दोस्त। पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर भागा, फिर गुना, फिर जोड़, फिर घटाओ। तो इसको याद रखिएगा, इसका क्रम को दोस्त। कभी भी क्वेश्चन दे तो पहले इसी क्रम पे हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला टाइप है ऑफ वाले प्रश्न। बहुत बार आता है का वाले प्रश्न, जिसमें आप लोग फंस जाते हैं दोस्त। अगला है सतत भिन्न। अगला क्या है? बीज गणित सूत्रों पर आधारित, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर आधारित, ए क्यूब प्लस बी क्यूब पर आधारित। ऐसे प्रश्नों को भी हम लोग करेंगे दोस्त। अगला क्या है? बार वाला प्रश्न, जैसे 0.6 का बार, इस टाइप का जो प्रश्न रहता है, ऐसा प्रश्न को भी करेंगे हम लोग दोस्त। दशमलव और भिन्न पर आधारित प्रश्न भी करेंगे, वर्गमूल और घनमूल पे आधारित भी करेंगे, घात और घातांक के आधारित भी करेंगे। 9वां है भिन्न की तुलना करने के लिए सीखेंगे, कौन भिन्न बड़ा है। कभी आरोही क्रम में सजाने के लिए बोल देता है, कभी अवरोही, तो वो सब देख लेंगे। और सीरीज वाले प्रश्न दोस्त, ये टोटल 10 टाइप हैं। मैं आप लोगों को एक एक प्रश्न कराऊंगा दोस्त, और लास्ट में इससे संबंधित 3-3 प्रश्न दूंगा। तो आप लोग सिर्फ उन तीनों प्रश्न को नहीं, अपने से भी इस टाइप का और भी क्वेश्चन ढूंढिएगा और उसको बनाइएगा दोस्तों। आप लोगों के लिए जीडी के एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिट होगा। तो चलिए दोस्त, हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए, आज का पहला टाइप क्या है? बोडमस पे आधारित है, यानी हम लोग को पहले क्या सोल्व करना है? ब्रैकेट। तो 12 में 6 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्त? तो 12 में 6 माइनस करेंगे तो हम लोग आ जाएगा 6। गुना में क्या है? 20, फिर भागा में क्या है? 1800। तो ब्रैकेट के बाद क्या क्या किसको सोल्व करेंगे? ऑफ को। ऑफ नहीं है तो अभी किसको सोल्व करेंगे? डिवाइड, यानी पहले भागा देंगे, फिर गुना करेंगे, फिर क्या करेंगे? जोड़ेंगे, फिर घटाएंगे। तो पहले भागा दे दीजिए, 0 से 0 कट गया, 2 9 18, 0 का 0। तो 90 बार में कट गया। गुना में कितना है? 6, तो 9 छक 54, 540 आ गया दोस्त। प्लस में कितना है? 24, माइनस में 12। तो 540 में अगर 24 जोड़ देंगे तो 562 हो जाएगा। 562 में माफ़ कीजिएगा, 564 हो जाएगा। 564 में 12 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 552। तो बड़ा ही आसान तरीका, मतलब बड़ा ही आसान है ये बाकी चैप्टरों के मुकाबले में। सिर्फ कैलकुलेशन स्पीड पे ध्यान रखना है और कैलकुलेशन सही करना है। तो इसके लिए आप लोगों को पहाड़ा भी अच्छे से आना चाहिए दोस्तों। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हम लोग का अगला प्रश्न क्या है? का वाला प्रश्न। तो अभी हम लोग पहले किसको सॉल्व कर लेंगे? का वाला को सॉल्व करेंगे, उसके बाद भागा, उसके बाद गुना। तो देखिए दोस्त, यहाँ पे का है। का मतलब भी एक तरीके से गुना ही होता है, तो गुना कर लीजिए। 9 1 9, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 3 1 3। तो कितना आ गया? 9/3। यहाँ पे क्या है दोस्त? भागा। तो हम लोग जब भागा रहता है तो भिन्न वाला को क्या करते हैं? जो दाहिना तरफ है उसको पलट देते हैं ताकि वो गुना में चेंज हो जाए। इसको भी जो मिक्स फ्रैक्शन है उससे हम लोग हटा देंगे, तो 2 1 2 और 1 कितना हो जाएगा दोस्त? 3। 3/2। 3 से 3 कट गया, 2 1 2, 2 1 2 कट गया। तो सिर्फ इधर कितना बचा हुआ है? 1। इधर भागा को गुना में जब बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 ऊपर चला जाएगा दोस्त, 9 नीचे। 9 8 72, तो 8 दिया 24। इधर कितना बचा हुआ था? 1। तो 24 और 1 कितना हो जाएगा? 25। तो मुझे लगता है कि इसमें सिर्फ आप लोगों को क्या ध्यान में रखना है कि किस चीज़ को पहले हल करना है। तो इसमें हमेशा पहले ब्रैकेट रहेगा तो ब्रैकेट, का रहेगा तो का, भागा रहेगा तो भागा, फिर गुना, फिर जोड़, फिर घटाओ। सिर्फ इसको याद रखना है दोस्त। तो चलिए, इसमें एक और क्वेश्चन मैंने रखा है, जैसे क्या है? 100 का 20%। का मतलब क्या होता है? एक तरीके से गुना। लेकिन पहले देखिए, गुना रहेगा और का रहेगा, तो पहले का को सोल्व करेंगे। यहाँ पे प्रतिशत के बदले पे नीचे क्या रख सकते हैं दोस्त? 100। तो 20 एका 20, 20 पचे 100। का भी किसके जैसा काम करता है? गुना के जैसा। तो 5 दूना 10, इधर 20 बचा। भागा में कितना है दोस्त? 4। और प्लस में कितना है? 25। तो 4 से 20 को भागा देंगे तो 4 पचे 20, 5 12 में गया, 25 में 5 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा दोस्त? 30। तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा कि पहले हम लोग देखिए, का मतलब भी गुना ही होता है,
और गुना दिया रहेगा तो दोनों में से पहले किसको सॉल्व करेंगे, का वाला को सॉल्व करेंगे, याद रखिएगा दोस्त। चलिए अगला टाइप देखते हैं। ये सतत भिन्न वाला है, तो इसको पहले कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले नीचे वाला सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा। देखिए जब एक बट्टा में रहे और दूसरा बट्टा में ना रहे तो सिर्फ गुना कर लेना दोस्त। 4 तिया 12, 12 और 1 13, तो 13 बटे कितना आ गया 4। तो x प्लस 1 बटा 1 प्लस नीचे हम लोग का कितना है 1 बटा 13 बटे 4। तो ये 4 ऊपर चला जाएगा दोस्त, तो 4 एका 4, फिर से गुना कर दीजिए। 13 एका 13 में 4 जोड़ देंगे तो 17। तो x प्लस 1 बटा कितना, तो हम लोग को कितना आया 17 बटे 13, ये 13 फिर से ऊपर चला जाएगा दोस्त। अब हम लोग के इधर कितना था 2। अब इसको हम लोग अगर इधर लिखे हैं तो क्या हो जाएगा दोस्त माइनस, तो 2 माइनस 13 बटा 17। अब बस इसको भागा दे दीजिए, 17 दूना 34, 34 में 13 घटा देंगे कितना आ जाएगा दोस्त, तो 34 में जब आप 13 घटाइएगा तो 21 बटा 17, यानी हम लोग का x का मान कितना हो जाएगा दोस्त 21 बटा 17। तो आपको इसको नीचे से सॉल्व करते हुए जाना है, जो आएगा नीचे में उसको ऊपर पलटते जाना है, क्योंकि जब भी 2 बार बटा रहता है तो नीचे वाला हम लोग का जो हर रहता है उसको ऊपर लेके चले जाते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगले टाइप पर आगे बढ़ते हैं। अब ये आ गया हम लोग का बीज गणित से संबंधित प्रश्न। तो इसमें आप लोगों को कुछ कुछ फॉर्मूला याद रखना होगा, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है दोस्त इसका ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। एक और याद रखना है दोस्तों, क्या है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी गुना ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला हो गया। एक होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, क्या होता है वो ए प्लस बी गुना ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। याद रखिएगा दोस्त, सब सारा फॉर्मूला को, तो अभी हम लोग का जो प्रश्न है इसी फॉर्मूला पे आधारित है। तो देखते हैं कि किस फॉर्मूला से बनेगा। यहाँ पे कितना है 0.87 गुना 0.87 गुना 0.87, 3 बार है। तो अगर ए को हम लोग ए मान लें तो ये 3 बार आया है तो ए का क्यूब लिख सकते हैं इसको। यहाँ पे भी ये 3 बार आया है तो ये अलग संख्या, तो इसको बी मान लीजिए, बी बी बी, तो कितना हो जाएगा बी का क्यूब, तो इसको बी का क्यूब मान लिए दोस्त। नीचे क्या है देखिए, ये 2 बार आया है तो ए का स्क्वायर, ये कितने बार आया है देखिए यहाँ पे, माफ़ कीजिएगा नीचे देख रहे थे, तो यहाँ पे ए है और यहाँ पे कौन यूज है बी, तो इसको ए बी मान के चलिए। यहाँ पे देखिए बी का स्क्वायर, तब देखिए ये किस फॉर्मूला के जैसा दिखाई दे रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्त, तो इसका फॉर्मूला होता है, ध्यान में रखिए, यहाँ पे क्या था बीच में प्लस, और यहाँ पे क्या है माइनस, और यहाँ पे क्या है प्लस, ध्यान में रखिएगा फॉर्मूला दोस्त। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए प्लस बी, फिर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, बटा में क्या है दोस्त यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इससे ये कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा ए प्लस बी। ए का वैल्यू कितना है 0.87, बी का वैल्यू कितना है 0.13, तो 3 7 10, 8 और 1 9, एक बाकी है तो कितना हो जाएगा 10। तो 10 का एक बाकी रहा 0 0 0 और 1 1, तो पॉइंट के बाद का संख्या नहीं लिखते हैं तो कितना हो जाएगा हम लोग का दोस्त आंसर 1 हो जाएगा। इसको 2 बार जरूर देख लीजिएगा इस वीडियो को, आप लोगों को बहुत ही आसानी ढंग से समझ में आ जाएगा दोस्तों। चलिए आज का लास्ट टाइप देखते हैं। तो लास्ट टाइप देखने से पहले कुछ चीज़ समझ लेते हैं। जैसे बार रहेगा तो उसको पहले हटाएंगे कैसे, जैसे 0.9 के ऊपर बार है तो कभी भी बार रहेगा तो उसको कैसे हटाना है, जो संख्या दिया गया उसको ऊपर में लिख लीजिए, जितना संख्या के ऊपर में बार है उतना को 9 नीचे लिख देंगे। जैसे 0.39 के ऊपर में बार रहेगा तो 39 को लिख लेंगे ऊपर, और जितना संख्या के ऊपर में बार है उतना को 9 लिख लेंगे। एक और देखिएगा दोस्त, जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे क्या हो गया 0.13 के ऊपर बार है। देखिए अभी सिर्फ किसके ऊपर बार है 3 के ऊपर में, 1 के ऊपर बार नहीं है, तो क्या करना है दोस्त, तो जिसके ऊपर में बार है उसके बदले में 9, और जिसके ऊपर में बार नहीं है उसके बदले में 0, और जो संख्या जैसे लिखा है उसको ऐसे लिख लेना है, और जिसके ऊपर में बार नहीं रहेगा उसको माइनस कर लेना है। तो 13 में 1 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा दोस्त 12/90। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया। तब इसमें देख लेते हैं दोस्त, क्या बोले हम कि जिसके ऊपर में बार है उसके बदले में उतना को 0, सॉरी उतना को 9, और जो संख्या जैसा लिखा हुआ है उसको एज इट इज़ लिख लेंगे दोस्त, और जिसके ऊपर हम बाहर नहीं रहता उसको माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसे सेम टू सेम यहाँ भी कर लेंगे। 259 जितना की संख्या के ऊपर हम बाहर है उतना को 9, और जिसके ऊपर हम बाहर नहीं उसको माइनस कर लेंगे। तो 387 में 3 माइनस करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा 384/99।
और यहाँ पे 259 में 2 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा दोस्त? 297/99। 257/99, माफ़ कीजिएगा। तो जब नीचे नीचे का सेम रहता है तो क्या हो जाता है दोस्त? माफ़ कीजिएगा दोस्त, आज थोड़ा सा गड़बड़ी हो रहा है। तो 99 हो गया, दोनों को बस माइनस कर दीजिए दोस्त। तो 4 में 7 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 14 में 7 घटाएंगे 7, 8 में फिर कितना? 7 बचा, 7 में 5 घटाएंगे कितना आ जाएगा दोस्त? तो 2, कितना बच गया है? 3, 3 में 2 घटा देंगे तो 1। तो हम लोग का यही आंसर हो जाएगा दोस्त। लास्ट में कटेगा तो काट लीजिएगा। आज के वीडियो के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा दोस्त, मेरा आज का लाइट बार बार बंद हो जा रहा है, जिसके कारण मैं आज यही वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ। इसको सिर्फ आप लोग काट लीजिएगा दोस्त, तो आप लोग का आंसर आ जाएगा। धन्यवाद।